And here we go. This is CA Rishabh, mentor for CA Foundation. हमारे साथ है अनुपम, जिसने बेहद बेहतरीन मार्क्स स्कोर किए हैं सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में 314 आउट ऑफ 400। अनुपम, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा राजा कि तूने बेसिकली सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर किया राजा, पहले तो वो बताओ। आई हैव स्कोर्ड इन पेपर 1 अकाउंट्स 83 सर। मैंने लॉ में मेरे मार्क्स 71 है, मैथमेटिक्स में 76 और इकोनॉमिक्स में 84 है। मतलब देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में तूने एग्जामिशन लाया है भाई। अब जी सर। ये चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर कौन सा सब्जेक्ट से लगता था? सर एक्चुअली इट वाज सर लॉ था जो सबसे ज्यादा डर लगता था कि ऐसे रहता था कि क्या बनेगा, क्या होगा, क्या फॉर्मेट मतलब सही रहेगा क्वेश्चंस का, क्या मैं लिख पाऊंगा क्वेश्चंस को, क्या मुझसे वो ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस की हो जाएगी या नहीं, मतलब यही मन में एक डाउट रहता था। बट जब स्कोर कार्ड देखा तो आई वाज सो हैप्पी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि है ना कि मतलब सही रहा कि सारे सब्जेक्ट्स पास हैं और ओवरऑल एग्रीगेट भी अच्छा बना है। क्या बात है भाई। अब तो ये बता राजा मेरे को कि तूने संपूर्ण का रेगुलर लिया था कि फास्ट ट्रैक लिया था? सर मैंने संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच लिया था क्योंकि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, इसीलिए मैं क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना ज्यादा प्रेफर करता था। तो रिकॉर्डेड क्लास, अनुपम ने रिकॉर्डेड क्लासेस की है। तो अनुपम मेरे को एक चीज बता राजा, लाइव किसको चूज करना चाहिए और रिकॉर्डेड किसको चूज करना चाहिए? सर लाइव बैच उन बच्चों को लेना चाहिए जिनको लगता है कि वो स्टडी मतलब जो जिनको लगता है कि वो अपना टाइम टेबल पंक्चुअल नहीं बना सकेंगे, कि टाइम पे क्लासेस नहीं लगा पाएंगे। रिकॉर्डेड में थोड़ा मतलब वो लेजीनेस हो जाता है उनको कि मतलब मैं ऐसे होता है कि चल छोड़ यार कल देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, टेस्ट वगैरह नहीं देते स्टूडेंट्स। और जिनको रहता है कि हाँ मैंने तो क्लासेस लगानी है, जिनको रहता है कि हाँ मैं लगा लूंगा, जो मतलब टाइम टेबल के बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब उनको लगता है कि हाँ मैंने करना ही है, उन लोगों को मतलब लाइव की जगह रिकॉर्डेड प्रेफर करना चाहिए। और टीचर को मतलब ऐसे भी हो सकता है कि वो एक एक दिन में मतलब दो दो लेक्चर्स लगा के अपनी साथ में राइटिंग प्रैक्टिस रखे, क्योंकि फाउंडेशन में इतना मैनेज हो सकता है। ओके राजा, अब मेरे को अनुपम ये बता, जैसे तूने मेरे को बोला कि लॉ में तेरे को थोड़ा ज्यादा डर लगता था, तो जी बट सर। ऑब्वियस लॉ गुरप्रीत सर ने टेकअप किया है। तो हाँ जी। गुरप्रीत सर की संजीवनी बूटी तूने रेफर किया था क्या राजा? हाँ जी सर फॉर वॉज इट हेल्पफुल कि वेरी हेल्पफुल? सर इट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके तो उन्होंने राजा, मतलब जो क्वेश्चंस भी उनकी पीडीएफ में थे सर, वो एग्जैक्टली बिल्कुल पेपर में थे, और देख के तो मन एक बार खुश हो गया था कि मतलब ये सारे ही क्वेश्चंस मतलब सर ने वो दिए हैं जो एग्जैक्टली पेपर में था, आप मैच भी कर सकते हैं उनके मतलब। क्या बात है गुरप्रीत सर के लिए यार, लव जी। गुरप्रीत सर तो बनता ही है यार। हाँ कमन जी गाइस, सर। इतना तो बनता है। अनुपम ने जैसे बताया कि लाइव उस बच्चे ने देखना चाहिए जो डिसिप्लिन नहीं है, वो खुद से आके टेबल पे बैठ नहीं सकता है पढ़ने के लिए, उससे कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन क्या है? लाइव क्लास लगी हुई जाके देखना है। और जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, जो खुद के इच्छा से आके टेबल पे बैठ भी सकता है, वो बच्चा लाइव भी देख सकता है और रिकॉर्डेड भी देख सकता है। तो अब अनुपम मेरे को एक बात बता राजा, तू जी रात को पढ़ता था कि सुबह पढ़ता था राजा? सर मैं सुबह ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसे रहता था कि मतलब जो सुबह पढ़ता हूँ वो ज्यादा याद रहता है, मतलब माइंड में एक माइंड सेट होता है कि मतलब जो सुबह कर लिया वो एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाता था। इसीलिए लॉ को मतलब रात को लेक्चर लगा के सुबह याद कर लेता था, मतलब रेगुलर रखता था कि मतलब कोई भी बैकलॉग ना हो। ओके, तो बेसिकली तेरा एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर में बोलूं, नो बैकलॉग, नो जी सर। डिस्ट्रैक्शन और जी डिसिप्लिन्ड अप्रोच था टुवर्ड्स सीए फाउंडेशन। अब मेरे को बात बता, पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी का कितना मायने है सीए फाउंडेशन में? सर मतलब जो पेपर होता है वो मतलब इसके इर्द गिर्द ही आ जाता है, 19 to 95% जो देखने को मिलता है, मतलब बहुत इजी पेपर होता है अगर हमने सारे एमटीपीज को ट्राई आउट किया और देखा हो। क्योंकि सर मतलब सही रहता है, मतलब पेपर में नर्व्स भी नहीं रहती, बच्चा बिल्कुल डरता भी नहीं है पेपर को देखकर अगर उसने सारे एमटीपीज के गो थ्रू और एक बार सारे सॉल्व किए हो अपने हाथ ओके, से। तो अब मेरे को तेरा इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी जानना है राजा, कि अकाउंट्स में फास्ट ट्रैक ने तेरी कैसे हेल्प किया, उसके बाद तेरा पढ़ने का क्या तरीका था अकाउंट्स में, सेम हाँ मैथ्स में संपूर्ण फास्ट ट्रैक ने कैसे हेल्प किया और तेरा क्या पढ़ने का तरीका था उसमें भी, एंड सेम गोज विद इकोनॉमिक्स ऑल्सो। जी सर। सर जो अकाउंट्स है उसमें तो मैं आपके ओनली कंसेप्ट देखता था, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे आपसे सॉल्व करने से पहले मैं उनको खुद सॉल्व करता था, और जो आप करवाते थे उसके साथ बाद में मैच करता था कि मैंने जो किया है और आपने जो लिखा है उसमें डिफरेंस कितना है, जो मतलब गलतियां थी उनको नोट करता था।
साथ साथ में। बस अनुपम, मैं 1 मिनट को रोकना चाहूंगा। अब राजा हो, तुमको याद है मैं तुमको क्लास में बोलता हूं पहले सॉल्व करो, या मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, ताकि तुमको तुम्हारी गलतियां रियलाइज हो जाए। अगर अनुपम मेरे को गलत, अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मेरे को रेक्टिफाई करना बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना तू। जी जब सर। आप चैप्टर का कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो, अगर आपको जी क्वेश्चन मैच हो जाए बिना फैकल्टी का देखे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नेक्स्ट लेवल जाता है? तो एक्चुअली मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे होता है कि सातों आसमान पे होता है कि मतलब बस अब तो से बढ़िया अब ही तो हो गया फाड़ इस। देंगे, अब तो फोड़ देंगे। जी और सर। मेरे को बात बता अनुपम, कि अगर जी गलत होता है तो क्या तेरे को वो हमेशा गलती याद रहेंगी, अरे हाँ इस क्वेश्चन जी मैंने सर। ये गलती किया था? हाँ जी सर, मतलब वो माइंडसेट रहता है कि इसमें क्या ऐसा था क्वेश्चन में कि जो मुझसे सॉल्व नहीं हो और इसमें क्या गलती रहती है, और हम उसको पेपर से 4 दिन पहले देखने लग जाते हैं कि ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मैंने गलती की थी। ग्रेट भाई ग्रेट, दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर अकाउंट्स। जी अनुपम, मार्क्स तेरे 84 आए हैं। मेरे को कोई शक नहीं होता कि तेरे मार्क्स 95, 96, 99 भी आते थे। तो जी। बैक ऑफ द माइंड, ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है फॉर अकाउंट्स। अब अनुपम, क्या ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है? क्योंकि आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये सर? एक्चुअली हमें ये देखने में ये लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्चुअली मतलब ये इम्पैक्टफुल रहता है हमारे लिए कि मतलब ज्यादा बढ़िया अप्रोच रहता है कि हम पहले खुद से सॉल्व करें, क्योंकि बाद में हमें कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, बाद में रिवीजन की वही कम लोड पड़ती है। ओके। राजा जी सुन सर। रहे हो ना? भाई देखो, हाँ बच्चे ने मेहनत किया है और मेहनत करके उसने अच्छे मार्क्स लाया है। वो सेल्फलेस, बिना कोई सेल्फिश होके वो हर चीज आपके साथ शेयर कर रहा है। अब राजा, लॉ के लिए मेरे को एक बात बता कि लेक्चर्स कैसे हेल्प किए, और लॉ में तेरा एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या था पढ़ने का? एक्चुअली ना मतलब लॉ में सर ऐसे होता है कि गुरप्रीत सर जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, और हर एक क्लास में जो वो क्वेश्चंस देते हैं ना, मतलब उनकी प्रैक्टिस के साथ हमें ऐसे कॉन्फिडेंस बन जाता है लॉ में भी। बट फिर भी वो थोड़े नर्व्स रहते हैं पेपर से पहले कि पता नहीं लॉ का पेपर टफ ना आए, टफ ना आए। पर जब पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन सारे वही होते हैं जो क्लास में सर ने डिस्कस किए थे, और जो कंसेप्ट सर क्लियर करते हैं उनमें से मतलब जो बाकी क्वेश्चन भी बचे होते हैं वो भी बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाते हैं। बढ़िया है बॉस। राइटिंग प्रैक्टिस किया है राजा तूने, कि सर के जी तू सर। लाइव देखता था राइटिंग? हाँ जी सर, एक्चुअली लॉ में सर बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए। उनमें लगता है कि है ना, हर एक मतलब एक हवा बना होता है कि लॉ पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है। ज्यादातर बच्चे लॉ में फेल होते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस और थोड़ा इंग्लिश को इम्प्रूव करना। सर फिर तो लॉ भी आसान ही लगता है कि जैसे गुरप्रीत सर पढ़ाते हैं और उनका जो तरीका है दैट वाज लिटरली अमेजिंग। अरे क्या बात है, मतलब सिर्फ जी सर। गुरप्रीत सर ही अच्छा पढ़ाते हैं क्या? नो सर, बाकी टीचर्स भी बेस्ट हैं, बट लॉ में जो था मतलब ऐसे टैकल करना एकदम थोड़ा लॉ, tough क्योंकि सबसे ज्यादा तेरे को डर लॉ से था ना, तो तेरी जी सर। सबसे ज्यादा अफेक्शन गुरप्रीत सर की तरफ है। कोई बात, सही है राजा। अब मेरे हाँ को तो एक बात बता, मैथ्स में तेरा प्रिपरेशन कैसा रहता था भाई? सर, मैथ में जो रहता है कि एमसीक्यू फॉर्म होता है और उसमें जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म्स है। बट जो राहुल भूटानी सर है वो भी बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, इर्द गिर्द पेपर वहीं में से होता है, और पेपर का लेवल भी कुछ ज्यादा ही टफ नहीं होता। मतलब जैसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए होते हैं और जो एमटीपीज आरटीपीज में होते हैं वहीं तक लेवल रहता है पेपर का। मेरे को एक बात बता राजा, सुनने में आया था कि इस बार का पेपर थोड़ा टफ आया था मैथ्स का। मेरे को जो लगता है, तू मेरे को सिर्फ बताना मैं सच बोल रहा हूं कि ये सिर्फ हवा है। जिस जी सर। बच्चे ने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, जी प्रैक्टिस अच्छे से किया है, क्या उसके लिए जी। पेपर टफ था? कि इतना तो बनता है सीए लेवल पर यार? नहीं सर, जो राहुल भूटानी सर ने क्वेश्चंस करवाए थे एक्चुअली वही सारा पेपर था। बट स्टूडेंट को एक बार जो शुरू का पेपर वो देखता है, थोड़ा लगता है कि एक दो क्वेश्चंस हो नहीं रहे, तो वो थोड़ा नर्वस में क्वेश्चंस हो सकता है कि गलत कराए और है ना मार्क्स थोड़े कम आ जाए। बट मैथ का पेपर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा लेवल टफ था या मतलब सर ने क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस नहीं कराए थे। ऐसी सर कोई भी बात नहीं थी, मैथ का पेपर भी मतलब इक्वली मतलब इजी ही था बाकी की तरह। सुने राजा, तो मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट क्लैरिटी, एंड आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हाँ मैथ्स जी। में कैलकुलेटर ट्रिक्स हेल्प करती है क्या रॉजर? कैलकुलेटर पे हाथ बैठा होना कितना काम हाँ करता है, कितनी हेल्प करता है? सर, एक्चुअली मतलब जो पेपर में टाइम मैनेजमेंट होता है ना, मतलब मैथ के पेपर में वही इशू रहता है कि टाइम पे मैनेज करना और 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करना। वो एक टफ टास्क रहता है स्टूडेंट्स के लिए, उनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। बट अगर हम सर के ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे लॉग वगैरह निकालने के लिए जैसे भी सर ने सारी बताई थी, अगर हम वो यूज करते हैं तो पेपर इजीली मैनेज हो सकता है और हम 90 to 95 अटेम्प्ट हो जाते हैं। ग्रेट भाई ग्रेट। जी अब सर।
लेट्स मूव टू लव सर के सब्जेक्ट पे, इकोनॉमिक्स में। बात होता है इकोनॉमिक्स में कैसा प्रिपरेशन रहा था तेरा राजा? सर एक्चुअली मतलब इकोनॉमिक्स से यही मतलब स्टूडेंट सुनते भी हैं कि सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे स्कोरिंग रहता है। वैसे जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो तो इसमें भी मैटर करता है, जैसे लव कौशिक सर मेहनत करते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन पे रुकते हैं, जैसे डीपीपीस मिलती हैं, अगर उनसे प्रैक्टिस करते हैं तो एक्चुअली इजी रहता है पेपर, वो मतलब सही रहता है, स्कोरिंग रहता है सभी बच्चों के लिए। और इसमें जैसा अब दिसंबर के लिए फॉर द जी लास्ट सर। टाइम तेरा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज दैट इज बीसीके आने वाला है। लॉ में जी बीसीआर रहता था और यहाँ पे बीसीके है। तो राजा जी सर। अब मेरे को इंडिविजुअली तेरे को जानना है कि बीसीआर में तूने चीजें कैसे टैकल किया था और बीसीके में तूने चीजें कैसे टैकल किया था, बिकॉज तूने दोनों में अच्छे स्कोर किया है, मतलब कहीं ना कहीं बीसीके और बीसीआर में इंप्लाइड है कि तूने अच्छा काम किया है। तूने दोनों को सर मैनेज कैसे किया था? सर जो बीसीआर है मतलब वो गुरप्रीत सर ही लेते हैं, वो जो जैसे भी वो प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे फॉर्मेट्स वो बताते हैं, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो एक्चुअली नंबर स्टूडेंट्स को होता है कि उनमें से नहीं मिलते। बट अगर हम फॉर्मेट सर के फॉलो करते हैं, जो वो बताते हैं, उन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो नंबर डेफिनेटली उसमें से भी मिलते हैं। और जो रही बात बीसीके की, बीसीके के भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को रहता है कि ये लर्न नहीं होता, बट अगर हम कंसेप्ट देखेंगे, याद करेंगे कि मतलब स्टोरीज होती हैं कि ऐसे हुआ था, क्यों हुआ था, अगर हम रीजंस जानते हैं तो वो भी इजी रहता है, वो भी याद हो सकता है। क्या बात है। अब अनुपम, मैं कुछ देर से हाँ या ना में सवाल पूछूंगा, तेरे को सिर्फ यस नो करना है और कुछ नहीं। यस पहली सर। चीज, क्या डाउट इंजन में रियली डाउट सॉल्व होते हैं क्या राजा? क्योंकि यस बहुत सर। बच्चों को क्रेज रहता है यार, सॉल्व नहीं होते हैं या नहीं होते? होते हैं सर। होते हैं। क्या जी पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी यूजफुल है कि बहुत यूजफुल है? सर बहुत यूजफुल रहती है, जो सीरीज होती है वो। अब क्या संपूर्ण रेगुलर की फास्ट ट्रैक में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया था, लेकिन क्या कोई जी कंसेप्ट मिस हुआ था क्या? नो सर, एक्चुअली जो क्वालिटी थी वो मेंटेन रहती है, दोनों बैचेस में कुछ खास फर्क नहीं होता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है और कंटेंट बिल्कुल सेम रहता है। तो राजा, अनुपम आपके सामने है। अनुपम जी इज अ स्टूडेंट ऑफ पीडब्ल्यू संपूर्ण फास्ट ट्रैक। अनुपम जी एक विलेज से आता है। अब मैं आपको एक क्लियर लाइनलाइट दे रहा हूं। अनुपम एक विलेज से आता है। उसने रिकॉर्डेड देखना इसलिए प्रेफर किया बिकॉज वो लाइव में नेट कनेक्टिविटी इश्यूज के चक्कर में प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाता था, एंड ही हैड अ प्रॉपर प्लान। उसका प्लान क्या था? अगर मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूं तो मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूं, और रिकॉर्डेड भी मैं रोज शिद्दत से बैठ के देखूंगा। और अनुपम को 20 से 25 दिन चिकन पॉक्स भी था। उसने वो 20 से 25 दिन नहीं पढ़ा, फिर भी he was able to score 314 आउट ऑफ 400। हैट्स ऑफ टू अनुपम। बट सिर्फ एक चीज याद रखना, आपको लगता है कि बैच कर लिया, बैच में पढ़ लिया तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अनुपम? हमारा काम आपको 70% क्लियरेंस के लिए लेके जाना है, लेकिन जो 30% है वो आपकी सेल्फ स्टडी है, जी सर। आपका सर टाइम एक्चुअली मैनेजमेंट है, और आपका जी सर। डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। यस और नो अनुपम? जी सर। सर एक्चुअली मतलब स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, हमारी सेल्फ स्टडी मैटर करती है और हमारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है जो टीचर से हमें मिलता है। बट एट द एंड जो देखा जाए तो स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है उनके रिजल्ट में और उनके सेल्फ स्टडी के लिए। परफेक्ट। तो राजा, जी सर। आपने बैच ले लिया, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हमने आपको पास करा ही दिया। वी एज अ फैकल्टी हम हमेशा ट्राई करेंगे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके सब पास हो जाए, लेकिन जी एट द सर। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आना है 25 से 30%। तो जो डिफरेंस और इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपका सक्सेसफुली पास होने में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, या अगर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो दिसंबर में, वो हेल्प करेगा जी आपकी सेल्फ स्टडी ही। अनुपम, जी क्या तूने पूरा टाइम टेबल प्लान कर लिया था क्या जी सर। एग्जाम सर के एक दिन पहले तक? हाँ जी सर। सर जो टाइम टेबल होता है वो स्टूडेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, ताकि जो पेपर है वो हम जो होता है कि टाइम पे पूरा नहीं होता कि बच्चों का, कि हम वो टाइम सिर पूरा कर सकें और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो अनुपम के पास एक क्लियर कट प्लान था हर चीज का, कौन से दिन पे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन सा लेक्चर देखूंगा, एंड उस जी लेक्चर सर। के बाद मेरा क्या अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट एंड चैप्टर। करेक्ट है अनुपम? जी सर। डन। सो दैट वाज फॉर यू अनुपम गर्ग, सीए इंटर में जाते हुए। एंड यस, हम blessed है to have students like Arupam on this platform. We are blessed to have a dedicated students like you guys. आप ही है
जो पीडब्ल्यू का नाम रोशन करेंगे, हम फैकल्टीज का नाम रोशन करेंगे, और होप सो हम अनुपम को एक टैग के साथ देखेंगे और आपको भी एक टैग के साथ देखेंगे। वो टैग है CA फॉलोड बाय योर नेम। अनुपम, लास्ट से एक चीज बता बेटा, घर वालों को कितनी खुशी हुई? सर एक्चुअली मतलब देवर आज सातों आसमान में थे उनकी खुशी, और मुझे उनको खुशी देखकर थोड़ी ज्यादा खुशी हो रही थी कि रिजल्ट तो पता ही था कि क्लियर ही था, जब घर वालों को भी कि है ना, मतलब उनको कॉन्फिडेंस था कि रहेगा, बट जो मार्क्स जब उन्होंने सुने तो मतलब बहुत ज्यादा खुश थे वो देख, सारे। अगर तुमको दिख रहे होंगे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अगर किसी को दिख रहा होगा तो मुझे नहीं पता, बट जी ये जो खुशी रहती है ना, मैं आज भी फील कर पाता हूं। द डे आई क्लियर्ड CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल, हेंस द टैग। तो राजा, जी सर। अपने लिए नहीं, एटलीस्ट अपने घर वालों के लिए पढ़ लो। जी कल को ये ना हो कि तुम अपने घर वालों को शक्ल ही ना दिखा पा रहे। आई जी रिक्वेस्ट यू गाइस, अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए जरूर पढ़ना। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। ग्रेट ग्रेट राजा, बेस्ट ऑफ लक फॉर CA इंटर अनुपम। That's थैंक्स all अलॉट। for the day, guys. See you all. Bye bye. Take care. This is Suresh Arora signing off. And Arupam, तेरा ही बोलना बनता है. This is Arupam Garg signing off. दिस इज रूपम गर्ग साइनिंग ऑफ। Love you all. Bye bye. Take care.